हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 2 ऑफ माय डेमोन, जिसके शुरुआत में जुंग का सिंबल उसके हाथ पर नहीं था। तो डोडो ही तब उठती है तो वो कहती है शुक्र है हम सही सलामत है। तो वो उसके हाथ को नोटिस करता है और देखता है कि वो सिंबल तो उसके हाथ पर ट्रांसफर हो चुका है। तो जैसे वो उसके हाथ को पकड़ता है उसका सिंबल साइन करने लग जाता है और अचानक से पानी की लहर आती है और पानी के बबल्स बिल्कुल स्लो मोशन में उड़ने लग जाते हैं और डोडो ही उन्हें देखने लग जाती है। तो वो कहती है तुम कौन हो और तुम धरती पर क्या करने के लिए आए हो। और वो ये सब देखकर बहुत शॉक्ड हो चुकी थी और अचानक से वो बेहोश हो जाती है। देन हमें दिखाया जाता है तब पानी में डोडो ही ने जुंग को बचाने की कोशिश की थी। तब उसका सिंबल डोडो ही के हाथ पर ट्रांसफर हो गया था और अचानक से डोडो ही की आंख खुलती है, मीन्स वो हॉस्पिटल में थी। तो वो सोचती है शायद ये सपना था, लेकिन जब वो जुंग को देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और जुंग उससे सॉफ्टली बात कर रहा था, मीन्स बिना कोई एटीट्यूड के, लाइक क्या तुम ठीक हो। तो उसका बिहेवियर देखकर और शॉक्ड हो जाती है कि इसका एटीट्यूड कहाँ गया। देन शीन उसे बताती है कि इसका ही कॉल आया था हमारे पास, तब हम आपको लेकर आए थे, आपकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। देन जुंग बोलता है तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। और शीन डॉक्टर को बुलाने के लिए वहाँ से चली जाती है। जैसे ही शीन वहाँ से जाती है वो कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मीन्स उसका एटीट्यूड बिल्कुल नहीं बदला था, वो बस शीन के सामने उससे सॉफ्टली बात करने की कोशिश कर रहा था। देन वो उससे किलर के बारे में पूछती है तो वो बताता है अभी वो नहीं पकड़ा गया है। देन वो उससे पूछता है क्या तुम सच में ठीक हो। देन वो अपनी टैटू को नोटिस करती है और बोलती है ये टैटू मेरे हाथ पर कैसे आया। देन वो उसे रब कर हटाने की कोशिश करती है तो जुंग कहता है तुम ऐसा मत करो, ये नहीं निकलेगा। और अचानक से उसे याद आता है तब वो दोनों साथ थे तो पानी हवा में उड़ रहा था। तो ये याद कर वो और भी शॉक्ड हो जाती है और सोचती है ये क्या था। देन वो बोलती है मुझे ये टैटू हटवाना है, शायद ये लेजर से हट जाएगा। तो जुंग उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है हे तुम इस टैटू के साथ कुछ भी नहीं करने वाली हो, ओके, और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तो वो कहती है तुम मुझे कैसे रोक पाओगे, मेरी कलाई, मैं चाहे कुछ भी करूँ। तो वो कहता है देख लो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तो वो कहती है तुम मुझे जाने दे रहे हो या नहीं। तो वो कहता है नहीं। तो वो कहती है नहीं। तो वो कहता है नहीं, ओके, तो ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग थी। जैसे वो उसे मारने वाली होती है वो अपनी पावर से उसे रोकने की कोशिश करता है, मीन्स तब वो उसके हाथ को पकड़े रखेगा, तब वो अपनी पावर्स को यूज कर सकता है, उसके बिना नहीं। ऑल्सो डोही पूरा ट्राई कर रही थी कि वो उसे थप्पड़ मारे, बट जैसे वो उसका हाथ छोड़ता है उसका थप्पड़ उसे बहुत जोरों से लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है सच में मैं तुम्हें इतनी तेज नहीं मारने वाली थी। देन जुंग कहता है कि मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। तो डोही कहती है कि अच्छा तुमने मुझे बचाया, मुझे तुम्हें पानी में ही छोड़ देना चाहिए था। और इसी बात को लेकर उन दोनों की लड़ाई होने लग जाती है और डोही कहती है मैंने ही तुम्हें डूबने से बचाया और अब तुम्हें मेरा टैटू ही चाहिए। तो वो कहता है ये मेरा टैटू है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। देन डोही को चेक कर वो बोलता है कि वैसे तो आप ठीक हो लेकिन आपको थोड़े से रेस्ट की जरूरत है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है डोही से किलर के बारे में पूछने के लिए। तो वो जुंग को देखकर बोलता है कि हमें पता चला है कि तुम दोनों ब्लाइंड डेट पर मिले थे, तो शायद तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो वो दोनों साथ बोलते हैं नहीं। देन जुंग का फोन बजता है और उसे पता चलता है कि किसी का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो चुका है, मीन्स उसे किसी की लाइफ लेने के लिए जाना है। तो वो वहाँ से चला जाता है। उसी साइड हम देखते हैं पार्क बोक क्यू को, जो कि जुंग की डेमोन की बुक पढ़ रहा होता है। तो तभी वहाँ पर जुंग आ जाता है और उसे ये करते हुए देख लेता है और बुक को वापस करने के लिए बोलता है। तो वो उस बुक को जानबूझकर तेज तेज पढ़ने लग जाता है और कहता है डेमोन की शक्तियाँ खत्म हो जाती है तो एक दिन वो जल जाते हैं, क्या तुम भी ऐसे ही खत्म हो जाओगे। तो जुंग कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, और तुम्हें ये बुक कैसे मिली, मैंने तो इसे छुपा रखा था। देन वो उस बुक को लॉकर में रख देता है जिसमें पासवर्ड लगा हुआ था। ऑल्सो उस बुक में जुंग से रिलेटेड सारी बातें और सीक्रेट्स थी। देन वो बोक्यू से डोही का काट देता है और बोलता है कि मुझे इस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए, इसकी फैमिली, पास्ट, रिलेशनशिप, से क्या क्या पसंद है, ये कैसे टाइप की लड़की है, मुझे हर एक डिटेल चाहिए, ओके। देन बोक्यू नोटिस करता है कि उसके हाथ पे तो वो सिंबल है ही नहीं। तो वो पूछता है लेकिन तुम्हारा वो सिंबल कहाँ पे गया। तो जुंग झूठ बोल देता है और कहता है कि मैंने वो किसी के पास ट्रांसफर कर दिया है कुछ दिनों के लिए। तो बोक्यू जाने से पहले उसके ऊपर पानी फेंकता है ये देखने के लिए कि उसकी शक्तियाँ काम कर रही है या नहीं। तो जुंग चुटकी बजाता है लेकिन उसकी पावर्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी और बोक्यू को ये पता चल जाता है। तो वो पूछता है बताओ तुम्हारे साथ ये कैसे हुआ। देन वो बताता है कि मेरा सिंबल अचानक से उस डोडो ही के पास ट्रांसफर हो चुका है, इसीलिए तो मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, और वैसे भी मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है तो मैं किसी की लाइफ लेने के लिए जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि तुम बिना पावर्स के कैसे जाओगे। तो वो कहता है मेरी पावर्स ही तो नहीं है, वैसे तो मैं एक डेमोन हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में तब जुंग उसकी लाइफ लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे लाइक बॉडी बिल्डर्स टाइप के होते हैं। तो उनमें से जिस लड़की की वो लाइफ लेने के लिए गया था वो कहता अगर मैं ये डील पूरी ना करूँ तो तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। तो जुंग कहता है रुको मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, बट उसकी पावर्स तो काम ही नहीं कर रही। देन वो उन सभी को मारता भी है और खुद भी पिटता है। तभी वहाँ पर और सारे गुंडे आ जाते हैं तो उसे ना चाहते हुए भी ऊपर से कूदना पड़ता है और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है कि तुम लोगों को तो मैं बाद में देखूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डोही को जो कि रेडी हो रही होती है। तो शीनू से बताती है कि उस आर्टिकल की वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान हो चुका है। ऑल्सो डोही भी उसे नोटिस करती है। देन अचानक से उसे याद आता है कि तब वो कार में थी जिसने उसे मारने की कोशिश की थी, उसने उससे कहा था कि वो उसे मैडम जू की वजह से मारना चाहता है। देन डोही कहती है पहले मुझे मैडम जू से मिलना पड़ेगा। उसी साइड हम देखते हैं उस किलर को जो कि डोही की पिक्चर को देख रहा होता है। ऑल्सो उसके पास बहुत सारी लड़कियों की पिक्चर्स टकी हुई। देन वो अपना मास्क हटाता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि वैसे तो ये बिल्डिंग मेरी है लेकिन जिसने ये किराए पर ले रखा है उसने किराया नहीं दिया है। तो वो
किलर कहता है कि मैं डायरेक्टर से खुद ही बात कर लूंगा। तभी बूढ़ा उसके हाथ को नोटिस कर लेता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ पर ये खून कैसा है। तो वो बताता है कि मैं एक एक्टर हूँ, इसीलिए ये फेक ब्लड है और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देन उससे बोलते हैं कि आप अंदर आना चाहेंगे क्योंकि अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो वो बूढ़े को अंदर लेकर जाता है। देन हम देखते हैं डोही को जो कि मैडम जू से मिलने के लिए जाती है और पूछती है आपकी तबीयत अब कैसी है। तो वो कहती है अब मैं ठीक हूँ, क्या तुम्हें उस किलर से रिलेटेड मेरी कोई हेल्प चाहिए। तो डोही मना कर देती है। देन वो दोनों घर जाते हैं तो वो अपने प्लांट्स को पानी दे रही होती है। देन वो कहती है मैडम जू क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो वो कहती है हाँ बेझिझक पूछो। तो तब डोही ये पूछने वाली थी, वो थोड़ी सी घबरा रही थी। तो मैडम जू कहती है अरे तुम मुझसे क्यों नर्वस हो रही हो, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तो वो कहती है क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। तो ये सुनकर मैडम जू थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और कहती है नहीं मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी, लेकिन क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है। तो डोडो ही कहती है नहीं किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है और वैसे भी आपके अलावा मैं किसके ऊपर भरोसा कर सकती हूँ, आप ही तो है जिस पर मैं पूरा भरोसा करती हूँ। तो वो ये सभी बातें कर रहे होते तभी वहाँ पर मैडम जू का बेटा आता है जो श्योक हुन और उसे फाइनेंशियल रिपोर्ट सिखाता है। तो मैडम जू से कुछ नहीं कहती है। तो वो कहता है आप मुझे कभी तो कॉम्प्लीमेंट दिया करो, आपको पता है मैं इसके लिए कितनी मेहनत करता हूँ। तो वो कहती है क्या मुझे कॉम्प्लीमेंट देने की जरूरत भी है। तभी डोही ऑफिस जाने के लिए बोलती है। तो मैडम जू कहती है देखो तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। तो वो दोनों मना कर देते हैं। तो मैडम जू कहती है डोही वैसे भी तुम मेरी फैमिली की नहीं हो, इसलिए तुम दोनों शादी कर सकते हो। तब वो ऑफिस जा रही होती है तो वो कहता है मॉम मुझे भी कुछ काम है, हम दोनों साथ ही चले जाते हैं। और मैडम जू थोड़ी सी परेशान लग रही थी। देन जोशुक जानबूझकर अपनी गाड़ी की चाबी अपने पास रख लेता है और कहता है चलो आज मैं तुम्हें ड्राइवर लेकर चलता हूँ, वैसे भी काफी टाइम हो गया है। देन तब वो कार में होते हैं तो हमें पता चलता है कि शीन भी उसके साथ थी और जोशुक को बहुत बुरा लग रहा होता है कि वो डोही के साथ अकेला नहीं आ पाया। देन शीन जुंग के बारे में उससे बातें करती है और कहती है कि हमें उससे पैसे दे देने चाहिए। तो जोशुक पूछता है तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो। तो डोही बताती है कि एक लड़के के बारे में जिसके साथ मैं ब्लाइंड डेट पर गई थी। तो ये सुनकर वो ब्रेक मारता है। जैसे ही वो ब्रेक मारता है शीन की नाक से खून आने लग जाता है। तो जोशुक कहता है आई एम रियली सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। देन शीन खुद ही कार चलाने लग जाती है। तो डोही कहती है लेकिन तुम इतने शॉक्ड क्यों हो गए, तब मैंने तुम्हें ब्लाइंड डेट के लिए कहा, वैसे भी मैडम जू ने ही मुझसे कहा था, वरना मुझे ब्लाइंड डेट तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो कहता है अच्छा वैसे मैं इतना भी शॉक्ड नहीं था। देन वो नोटिस करती है कि उसकी शर्ट पर दाग लगा हुआ है, ऑल्सो उसकी टाई भी लूज है। तो वो कहती है लाओ मैं तुम्हारी टाई ठीक कर देती हूँ। तो वो उसकी टाई बना रही हो तो जोशुक उससे कंपनी से बाहर से हेल्प लेने के लिए बोलता है। तो उस टाई को टाइट कर देती है और बोलती है मैं खुद ही इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लूंगी। तो वो कहता है ओ सॉरी मैं भूल ही गया था कि तुम कितनी स्ट्रॉन्ग हो, तुम अभी मुझे मारने ही वाली। और डोही से टाई बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो वो दोनों हंसने लग जाते हैं। उसी साइड हम देखते हैं जुंग को जिसने पूरी बुक छान मारी थी डेमोन से रिलेटेड, लेकिन उसे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला कि वो सिंबल उसके पास वापस कैसे आ सकता है और वो इस बात को लेकर बहुत परेशान था। देन बोक्यू उसे डोही के बारे में सारी बातें बताता है। उसका नाम डोही है, ब्लड ग्रुप ए बी, उसके डैड इंजीनियर थे और मॉम हेयर सैलून पे काम करती थी और उसके 11th बर्थडे पर उसके पेरेंट्स चल बसे थे, इसी वजह से वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती है। उसे मिराई ग्रुप की प्रिंसेस भी कहा जाता है। वो बहुत अच्छी सीईओ है और अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है और उसने स्कूल कॉलेज सब में टॉप किया हुआ है, वो काफी अच्छी स्टूडेंट भी रह चुकी है। देन हम देखते हैं डोही को जो की मीटिंग में होती है और बताती है आपको पता है सिर्फ उस आर्टिकल की वजह से हमारी कंपनी कितनी लॉस में जा चुकी। तभी वहाँ पर शीन आती है और सुआन का सारा स्केड्यूल बताती है। तो डोही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ से निकल जाती है। देन तब वो स्केड्यूल चेक कर रही होती है तो शीन कहती है इस बार मैं आपको अकेली नहीं जाने दूंगी। तो डोही कहती है मैं अकेली जा सकती हूँ क्योंकि पिछली बार जो हुआ उसकी वजह से मैं खुद को वीक पर्सन नहीं बनाना चाहती। तो शीन उससे दोबारा साथ जाने के लिए बोलती है लेकिन वो साफ मना कर देती है। उसी साइड हम देखते हैं नो सुआन को जो कि मैडम जू की बेटी है। तो वो अपने सेक्रेटरी से बोल रही होती है कि इस आर्टिकल की वजह से डोही बहुत परेशानी में होगी और उसकी कंपनी लॉस में भी जा चुकी है, शायद मुझे उसे फ्लैश देने चाहिए उसे रिलैक्स करने के लिए। मींस उसने ही वो आर्टिकल छापा था जिसकी वजह से डोही को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो डोही कहती है तुम्हें मुझे फ्लैश देने की कोई जरूरत नहीं है और वो ये देखकर कि डोही वहीं पर है बहुत शॉक्ड हो जाती है। देन उसका सेक्रेटरी बाहर जाता है और वो सभी उनकी बातें सुनने लग जाते हैं। देन डोही अपने बैग से सुआन की पिक्चर्स निकालती है और उससे देती है। देन बोलती है सिर्फ तुम ही नहीं हो जो मेरे अंदर इंटरेस्टेड हो, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन यू। और सुआन ये फोटोज देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है बिकॉज उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। देन डोही कहती है लव करना कोई क्राइम नहीं है लेकिन पब्लिकली ये शायद क्राइम है। अगर तुम्हारी पर्सनल लाइफ मीडिया के सामने आ गई तो तुम ही सोच लो क्या होगा। तभी उसके पास जुंग का कॉल आता है और बोलता है कि तब से मैं पानी में गिरा हूँ, मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो कहती है अभी तक तो तुम ठीक थे। तो वो कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ प्लीज, मेरी बिल्कुल भी अच्छी हालत नहीं है। तो उसे एड्रेस बताती है। देन वो सुआन से बोलती है कि तुम इस आर्टिकल को डिलीट कर दो और मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊँ। तो सुआन कहती है क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। तो डोही कहती है मैंने तुम्हें ब्लैकमेल करना शुरू ही कहाँ किया है, मीन्स एटीट्यूड देख रही हो यार बंदी का। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। देन हम देखते हैं मैडम जू को जो कि बोल रही होती है कि प्लीज आप मेरी हेल्प करें क्योंकि अब मुझे ये लगने लगा है कि हेल में जाने से बुरा भी कुछ, और वो है कि मैं ट्रुथ का सामना कैसे करूंगी। अगर मैंने
उसे सब कुछ सच सच बता दिया तो शायद वो मुझे माफ करने की सोचे भी ना। तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है तो वो बोलता है कि तुम्हें डोही को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए ताकि बाद में तुम बिल्कुल फ्री महसूस करो। देन हमें एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें एक कार ब्लास्ट होने की वजह से मैडम जू दूर जाकर पड़ती है और उसकी वजह से उन्हें चोट लग जाती है। मीन्स मैडम जू डोही से कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बोक्यू को। देन हमें एक पास्ट सीन भी दिखाया जाता है जिसमें बोक्यू बहुत परेशान था बिकॉज उसके पास कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर डेमोन आता है और वो उसे एक डील के लिए बोलता है तो ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। देन वो पेपर निकाल कर तब ब्लड से प्रिंट लेने लगता है। तब अचानक से उसे सब कुछ याद आ जाता है कि तब वो भूखा था तो उसे बहुत सारी फिशेज मिली थी और वो कभी भी भूखा नहीं रहा, लेकिन उसके बाद उसे हेल में जाना पड़ा था और वहाँ पर उसे बहुत कुछ झेलना पड़ा। इससे उसकी बहुत बुरी हालत हो गई। तो वो कहता है अच्छा तो तुम वही हो ना जिसने मेरी वो हालत की थी, और वो उसे ही मारने लग जाता है। देन प्रेजेंट में बोक्यू बोलता है कि वो उस लड़की को कैसे पटाएगा और अपना सिंबल वापस कैसे लेगा और बिना पावर्स के तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तभी वहाँ पर किम सेर आ जाती है और उसकी ये बातें सुन लेती है और बोलती है कि पावर्स कहाँ गई। तो वो जल्दी जल्दी में बोल देता है कि उसी लड़की के पास जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पर गया था। और जैसे ही वो दोनों रियलाइज करते हैं वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं बिकॉज बोक्यू को ये बात सीक्रेट रखनी। देन वो उससे सब कुछ सच सच बताने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डोही को जो कि जुंग का वेट कर रही होती है। देन वो उसे कॉल करने ही वाली होती है। जुंग वहाँ से आ रहा होता है। जैसे वो आ रहा होता है वो उसे देखने लग जाती है तो बिल्कुल वहीं के वहीं खड़ी रह जाती है। देन उसके पास आता है और खुद ही कॉल कट करता है। तो डोही कहती है तुमने तो कहा तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वैसे ये लो तुम्हारे पैसे। देन वो बोलता है मैंने कहा ना मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। देन वो जैसे उस पैकेट को देखता है उसमें तो बहुत सारे पैसे थे। तो डोही कहती है ठीक है अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो वो उन्हें वापस रख लेती। देन उससे बोलता है तुमसे मिलने के बाद मैं बिल्कुल ही अलग पर्सन बन चुका हूँ, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ और ऐसा मैंने कभी भी फील नहीं किया, तो ये तुम ही ठीक कर सकते। तो डोही कहती है शायद तुम्हें दिमागी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है नहीं ये सिर्फ तुम ही ठीक कर सकती हो। देन तब वो दोनों साथ जा रहे होते हैं तो डोही को लग रहा होता है कि वो उसे डेट के लिए लेकर जा रहा है। देन उससे बोलता है अपना हाथ दो। तो वो अपना लेफ्ट हैंड आगे कर देता है तो वो कहता है ये नहीं दूसरा दो। और जैसे वो उसका हाथ पकड़ता है उसका सिंबल फिर से शाइन करने लग जाता है और वो कार को बहुत तेज चलाने लग जाता है। तो वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। उसी साइड हम देखते हैं उस आदमी को जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। तो वो उस पेपर को वहीं पर फेंक देता है और जैसे ही वो जाने वाले होते हैं वो कार को देखते हैं और जुंग अपने हाथों से ही उस पर गोली चलाने की ट्राई करता है। एंड या इस बार उसकी पावर्स काम कर रही थी बिकॉज उसने डोही का हाथ पकड़ रखा था। देन वो लड़का वहीं पर मर जाता है। तभी के तभी वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी जल जाता है और उसकी वॉच भी। देन डोही कहती है अभी अभी ये तुमने क्या किया। तो वो कहता है ये मेरे फ्रेंड्स थे। देन वो कार को कहीं पर ले जाकर रोक देता है तो डोही को लगता है कि वो उसके साथ कुछ करने वाला है। देन वो कार से बाहर निकलता है और बोलता है कि तुम बाहर आओ, हम जो ट्राई करने वाले हैं वो बाहर ही करेंगे। तो वो कहती है बाहर, ये क्राइम है। तो वो कहता है ये क्राइम नहीं है, जल्दी बाहर आओ। देन वो बाहर जाती है। देन वो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है क्या तुम कुछ देर के लिए अपनी सांसें थाम सकती हो। तो वो सोचती है इस बार तो ये पक्का मुझे किस करने वाला है और वो उसे लेकर पानी में कूद जाता है। देन कूदने के बाद वो अपने टैटू को फिर से ट्रांसफर करने की कोशिश करता है बट इस बार वो काम नहीं कर रहा था। देन डोही बाहर निकलती है और उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। तो वो कहती है ये तुम क्या कर रहे थे अभी अभी, और उसे गुस्सा आ जाता है। तो वो कहती है तुम्हें पता है सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं 2 बार मरते मरते बची हूँ और तुम्हारे आने के बाद से ही किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। बताओ तुम मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो। और वो ये कहते कहते रोने लग जाती है। देन वो बोलता है मैं पानी में कुछ ट्राई कर रहा था। तो वो कहती है तो तुम्हें पहले बताना था ना, मेरे साथ ये पहले कभी भी नहीं हुआ। देन वो कार से अपना पर्स लाती है और वो पैसे उस पर फेंक के मारती है और वो नीचे गिर जाते हैं और कहती है अब मेरे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ओके। और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऑल्सो जुंग को भी गुस्सा आ रहा होता है कि वो उसका सिंबल वापस क्यों नहीं आया। तभी वहाँ पर बोक्यू आता है और उन पैसों को उठा लेता है। तो वो कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बोक्यू कहते हैं तुमने ही तो कहा था कि मुझे डोही पर नजर रखनी है। उसी साइड हम देखते हैं डोही को जो कि बहुत सैड होती है। देन हम देखते हैं उस किलर को जिसके पास बैग होता है और उसमें जो फोन होता है उसमें वॉलपेपर डोही और उसके पेरेंट्स का लगा हुआ था। देन उस बैग को लॉकर में रखता है और कोई और आकर उस बैग को वहाँ से लेकर चला जाता है। उसी साइड हम देखते हैं मैडम जू को जो कि प्रे कर रही होती है कि उन्हें करेज मिले ट्रुथ को फेस करने का। ऑल्सो सुआन को भी जो कि आर्टिकल हटाने के लिए बोलती है और ये भी कहती है डोही मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। देन डोही को पता चलता है कि जो उसे इन्फॉर्मेशन देने वाला था उसने सुसाइड कर लिया है और वो ये देखकर थोड़ी सी हैरान। तब वो ये देख रही होती है तभी साइड से एक बाइक आती है। उस पे जो बैठा होता है वो डोही पर एसिड गिरने की कोशिश करता है एंड तभी वहाँ पर जुंग आ जाता है और वो डोही को बचा लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।